बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलू लच्छा पकोड़ा की रेसिपी। इतनी आसान सी रेसिपी कि आप इसको जब पहली दफ़ा में ही बनाएंगे आपको पहली दफ़ा में इतने परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार सी बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो उसके लिए चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। तो हमने ये लिए 2 अदद आलू। अच्छा, आलू मेरे बड़े साइज़ के लिए, इसको हमने छील लिया, इसको पील ऑफ कर लिया। अब इसको बात करने के बाद मैंने इसके पास कटर है, कटर से इसके बारीक बारीक मैंने स्लाइस करना है। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये छुरी से भी आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे पतले पतले से मैंने इस तरह स्लाइस में इसको मैंने कट कर लिया है। तो ये देखें, पूरा एक आलू मैंने स्लाइस में कट कर लिया। अब 3-4 स्लाइस एक के ऊपर एक रख के मैंने इस तरह जो एक साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। अब इसको मैंने छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक से पतले पतले से मैंने जो है स्ट्रिक से काटनी है इस तरह, क्योंकि हम बना रहे हैं आलू के लच्छा पकोड़े और इसी से हमारे जो नहीं लच्छा पकोड़े बनेंगे। बिल्कुल पतली पतली सी मैंने इस तरह कटिंग करनी है। और इसमें ना तो हम चावल का आटा डालेंगे ना ही कोई ऐसी चीज़ डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मज़ेदार और क्रिस्पी से बनेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती है उसी से हम बनाएंगे आलू के लच्छा बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े। तो ये देखिए, इस तरह मैंने बारीक बारीक इनको आलूओं को कट कर लिया है। तो इसी तरह ही मैंने 2 अदद जो आलू लिए ना, इन दोनों आलूओं के मैंने इसी तरह पहले स्लाइस कर लेना है हमने। स्लाइस करने से ये कि आराम से बारीक बारीक से हो जाएंगे, तो स्लाइस करने से आसानी हो जाएगी। तो इसलिए हमने सबसे पहले स्लाइस करें, फिर उसके बाद हमने इसकी जो है ना बारीक बारीक कटिंग करी। ठीक है, इस तरह हम पहले सारे स्लाइस कर लेंगे, फिर आराम से इस तरह हम इसकी बारीक बारीक सी बिल्कुल पतले पतले से हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी से ऐसे ही बनेंगे हमारे जो है लच्छा जो है पकौड़े, बिल्कुल जो है बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से क्रिस्पी से। तो ये देखें, ये भी हमारे कट हो गए। इसी तरह जो है मैंने दोनों आलूओं को कट कर लेना है। तो दोनों आलू को कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे दोनों आलू के बहुत अच्छे से पतले पतले से हमने जो है इसकी कटिंग कर ली है बारीक बारीक से। तो ये रेडी है। अब इसको हमने पानी से बहुत अच्छे से 2-3 पानी डाल डाल के मैं इसको वॉश करूँगी। ठीक है, ताकि इसमें से जो इसके जो स्टार्च वगैरह होता है वो जो है निकल जाए। तो देखें, दूसरी दफ़ा मैंने फिर इसमें पानी डाला है, दूसरी दफ़ा भी पानी डाल के मैंने बस इसको 2 पानी से बहुत अच्छा सा मैंने धो लिया है। अब इसमें शामिल कर दी मैंने हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश। तो हरी मिर्च हरा धनिया चला गया इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है अच्छा, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक और मिर्च हमेशा की तरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुटी हुई लाल मिर्च भी चली गई, नमक भी चला गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो है तकरीबन कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से ये कि इससे हमारे जो कॉर्नफ्लावर नहीं, पहले हम इसमें ऐड करते हैं बेसन। ठीक है, पहले हम बेसन डाल लेते हैं, पहले बेसन डाल के फिर ताकि उसके बाद फिर हम इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। तो ये हमने तकरीबन अभी 2 खाने के चमचे हमने इसमें बेसन डाला है। बेसन इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। 2 खाने के चमचे हमने इसमें बेसन डाला है, 1.5 खाने का चमचा हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। बस ये जो है क्वांटिटी बिल्कुल सही है। बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से इस तरह मिला लेते हैं। 2 खाने के चमचे बेसन, 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। बस इसमें जो है ये बेसन और कॉर्नफ्लावर कम ही डलता है ताकि जो आलू के लच्छे ना ये नज़र आए। तो ये देखें, बस बिल्कुल जो है इस तरह देखें, हम हाथ से इस तरह दबा दबा के, मतलब ये इस तरह से जॉइंट हो रहे हैं। तो बस ये जो है सब चीज़ें बिल्कुल इसमें परफेक्ट है हमारी सारी चीज़ें। देखें, इस तरह से हमने दबा के देखना है तो ये सब अच्छे से जो है इस तरह से बन रहा है, मतलब इस तरह ये इस तरह ज्वाइंट हो रही हैं। तो बस ये सब चीज़ें जो है हमारी सब चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से रख दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था। तो ऑयल जब गर्म हो गया तो फिर इसको मैंने मीडियम लो आँच पे कर दिया। ठीक है, तेज़ सा हमने ज़्यादा तेज़ आँच पे हमने नहीं करना, वरना हमारे जो पकौड़े ना वो क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि ऑयल हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना। तो उससे ये कि हमारे जो पकौड़े हैं ना, आलू के लच्छा पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से बनेंगे।
और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरी कोशिश यही होती है कि आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों को वही रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद आजमाई होती है और ख़ुद बनाई होती है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू के लच्छा पकौड़े बन रहे हैं और वही सब चीज़ों के साथ जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों से बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे आलू के लच्छा पकौड़े रेडी हो रहे हैं। अच्छा, जब तक हमने इसको एक साइड नहीं हो जाएंगे, हमने इसको जब तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब ये एक साइड से बहुत अच्छे से हो जाएंगे फिर हम इसको टर्न करेंगे। ठीक है, ये देखिए एक साइड अच्छे से हो गए, हमने फिर इसको टर्न करा है, उससे पहले हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो ये देखें, लग रहे हैं ना शक्ल से कितने मज़ेदार से, और लग रहे हैं लच्छा पकौड़े देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो बस ये जो हमारे ये वाले पकौड़े रेडी हैं, इसी तरह हम सारे पकौड़े रेडी कर लेते हैं। इसको केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, वैसे ही खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। और बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं क्योंकि बनते बहुत ही मज़ेदार से। और देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। ये आलू के लच्छा पकौड़े बनाए मेरे स्टाइल से, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी से। तो बहुत ही अच्छा सा देखिए माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ चुका है इनका। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह अपने जो बाकी के हमारा जो बैटर बचा हुआ उन सब से जो है ना हमने लच्छा पकौड़े रेडी कर लेना है। तो ये देखें कितनी आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएंगे और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से होते हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं क्योंकि कलर इसका बहुत अच्छा सा आ गया, वरना अब ये जल जाएंगे। इसी तरह हम सारे फ्राई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया, इसके साथ हमने केचप रखा है। आप चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं या वैसे ही खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं ये और मेरे स्टाइल से बहुत ही आसान सी रेसिपी देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। देखिए कितने क्रिस्पी से है ना, इतने मज़ेदार से। और अफ्तार में यकीन जाने जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपके घर वाले जो है ना रोज़ आपसे फरमाइश करूँगी। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी से ये रेडी हुए। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।